गाइस, टीम परवल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं CHSL 2020 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 2020 में। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं इसको बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या पूछा है? इसमें इडियम पूछा हुआ है। इडियम क्या दिया है? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब होता है कोई ऐसा लाभकारी काम करना, ऐसा जो कोई लाभकारी काम, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी लाभकारी काम जो प्रतीत न हो। स्टार्टिंग में लगता है नहीं कि फायदेमंद है, लेकिन बाद में जाकर वो फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है, उसको बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ऑप्शन ए में दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है समवन हु कम्स डिसगाइज्ड, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है समथिंग गुड that isn't recognized at first। सी दिया है an event that is unknown। डी में दिया a person who blesses others quietly, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समथिंग गुड that isn't recognized at first। माने ऐसी चीजें, ऐसी लाभकारी चीजें जो स्टार्टिंग में लाभकारी ना प्रतीत हो, लेकिन बाद में जाकर, स्टार्टिंग में लाभकारी ना हो लेकिन बाद में जाकर प्रतीत होता है कि हाँ ये अच्छा चीज है, अच्छा हुआ है। इसका ये हिंदी होता है। तो इस तरह से ए में जो दिया है समवन हु कम्स डिसगाइज, इसका ये होगा नहीं आपका, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाहर है। बी है समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, ये आपका सही आंसर है। सी दिया है एन इवेंट दैट इज अननोन, कोई घटना है जो जानकारी में ना हो, संज्ञान में ना हो, नॉलेज में ना हो, उसको बोलते हैं। सी में दिया है डी, लास्ट ऑप्शन में दिया अ पर्सन हु ब्लेसेस अदर्स क्वाइटली, कोई पर्सन दूसरे को मतलब बिल्कुल ब्लेम करता है किसी चीज के लिए। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1 का। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या है? एंटोनिम पूछा है, विपरीत शब्द पूछा है, उल्टा शब्द पूछा हुआ है। वर्ड क्या दिया है? कंप्लीट। एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब क्या? कोई चीज पूरा होना, मतलब उन्हें कुछ चीज को पूरा करना, समाप्त करना, उसको कंप्लीट बोलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पार्शियल। पार्शियल में जो आंशिक रूप से हो, जो आधा, उसको क्या बोल सकते हैं? इसका सिनोनिम क्या लिख सकते हैं? इसको इनकम्प्लीट लिख सकते हैं। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट लिख सकते हैं। इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट लिख सकते हैं। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट लिख सकते हैं। इनकम्प्लीट लिख सकते हैं। पार्शियल का क्या क्या लिख सकते हैं? इनकम्प्लीट, इनपरफेक्ट। बी में दिया है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है? जो प्रचुर हो, जो ज्यादा मात्रा में अधिक हो, उसको प्लेंटीफुल बोलते हैं। प्लेंटीफुल को क्या लिख सकते हैं? एम्पल लिख सकते हैं। एम्पल, एम्पल, एम्पल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? जेनरस लिख सकते हैं। जेनरस, जेनरस, इसको जेनरस लिख सकते हैं। एम्पल लिख सकते हैं। और ऑप्शन सी में दिया वेकेंट। वेकेंट मैंने कोई चीज खाली हो, जो कोई खाली चीज को, जो जहां रिक्त स्थान हो, उसको वेकेंट बोलते हैं। इसको ब्लैंक लिख सकते हैं। ब्लैंक, ब्लैंक लिख सकते हैं। एम्प्टी लिख सकते हैं। एम्प्टी, ब्लैंक हो, एम्प्टी हो। ऑप्शन डी में दिया है बल्कि। बल्कि मैंने कोई भारी भरकम चीज को बल्कि बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको ह्यूज बोल सकते हैं। ह्यूज, ह्यूज हो। मैसिव हो, मैसिव, MASSIVE, मैसिव, मैसिव हो, ह्यूज हो। तो इस तरह से इसका क्या पूछा हुआ है? एंटोनिम पूछा हुआ है कंप्लीट का। कंप्लीट का एंटोनिम हो जाएगा पार्शियल, पार्शियल हो जाएगा। कंप्लीट का एंटोनिम पार्शियल हो जाएगा। कंप्लीट माने पूरा करना कोई चीज है, उसको अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा पार्शियल। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इस वर्ड का एंटोनिम पूछा हुआ है। एंटोनिम वर्ड क्या है? नॉन डिस्क्रिप्ट, नॉन डिस्क्रिप्ट पूछा हुआ है। वर्ड है नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब होता है जो कोई बयान से बाहर हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात करता हो, जो साधारण बातें करता हो, हल्की बातें, तो उसको बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट माने जो साधारण बातें करता हो, उसको नॉन डिस्क्रिप्ट बोलते हैं।
इसमें ऑप्शन ए में दिया है ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी में दिया है डिस्टिंग्विश्ड, ऑप्शन सी में दिया है वेग, ऑप्शन डी में दिया है कॉमन। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने साधारण, कोई नहीं होता, सिंपल बातें और सिंपल चीजों को बोलते हैं ऑर्डिनरी। सिंपल, सिंपल बातें वो ऑर्डिनरी है। डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है, जो किसी किसी क्षेत्र में किसी चीज में जाना पहचाना हो, प्रसिद्ध हो, उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड। इसको क्या लिख सकते हैं सिनोनिम के रूप में, इसको फेम्ड लिख सकते हैं, FAMED, फेम्ड लिख सकते हैं। इसको प्रोमिनेंट लिख सकते हैं, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट लिख सकते हैं, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट लिख सकते हैं, फेम्ड लिख सकते हैं। वेग, वेग मतलब क्या होता है, जो अनक्लियर है, अस्पष्ट हो, अस्पष्ट, जो साफ सुथरा ना दिखाई दो उसको वेग बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्लाउडी लिख सकते हैं, क्लाउडी, क्लाउडी लिख सकते हैं। अनक्लियर लिख सकते हैं, अनक्लियर, अनक्लियर हो, क्लाउडी हो। ऑप्शन डी में दिया है कॉमन, जो कॉमन मतलब जो सिंपल हो, साधारण हो, ऑर्डिनरी हो, उसको कॉमन बोलते हैं। इस तरह से इसको क्या है, नॉन डिस्क्रिप्ट का जो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिस्टिंग्विश्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉन डिस्क्रिप्ट का मैंने क्या बताया इसको, जो कोई चीज साधारण हो उसको बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, वर्ड दिया है, सिनोनिम पूछा हुआ है, सिनोनिम पूछा हुआ है। अब इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए, वर्ड क्या दिया है, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल मतलब क्या होता है, कोई चीज आनंददायक हो, स्वादिष्ट को बोलते हैं। मतलब जैसे कोई फूड वगैरह हो, उसको स्वादिष्ट हो, आनंददायक हो, उसको डिलेक्टेबल बोलते हैं। डिलेक्टेबल मतलब स्वादिष्ट हो, आनंददायक हो, उसको डिलेक्टेबल बोलते हैं। और ऑप्शन ए में क्या दिया, ऑफेंसिव, बी में दिया है अनप्लीजेंट, सी में दिया है लसियस, डी में दिया है हॉरिबल। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लस भी लिख सकते हैं, LUSH, लस, लस भी लिख सकते हैं, इसको लस भी लिख सकते हैं। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है, जो ऑफेंसिव, जो अपमानजनक चीजें हो, अपमानजनक चीज को ऑफेंसिव बोलते हैं। इसको क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम के रूप में, इसको डेरोगेटरी लिख सकते हैं, डेरोगेटरी, 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 जो डेरोगेटरी हो उसको बोलते हैं ऑफेंसिव। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब जो दुखद हो, नहीं बोलते अनप्लीजेंट है, दुखद बातें है, कोई चीज है उसको अनप्लीजेंट मतलब दुखद। और सी में दिया लसियस, लसियस मतलब आनंददायक, स्वादिष्ट कोई चीजें हो उसको बोलते हैं, उसको फ्लेवरफुल भी लिख सकते हैं, फ्लेवरफुल, लसियस के फ्लेवरफुल भी लिख सकते हैं, फ्लेवरफुल, फ्लेवरफुल। और डी दिया है हॉरिबल, हॉरिबल मतलब जो बहुत खराब हो, कोई चीजें बहुत खराब चीजों को हॉरिबल बोलते हैं, हॉरिबल मतलब बहुत खराब चीजों को बोलते हैं। डिलेक्टेबल जो दिया है, इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, डिलेक्टेबल का सिनोनिम हो जाएगा लसियस, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ए में क्या दिया है, कन्वीन, कन्वीन जो है इसका स्पेलिंग गलत है, कन्वेंट, कन्वर्ट सही है, सी में कन्वर्स ये भी सही है, कॉन्वेंट ये भी सही है। कन्वीन का राइट क्या लिख, स्पेलिंग सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, CON, CON, CONVENA, CONVENE, कन्वीन। कन्वीन मतलब कोई मीटिंग बुलाना, कोई सभा बुलाना, उसको बोलते हैं कन्वीन। कन्वीन मतलब बुलावा, सभा को बुलाना, किसी सभा मतलब मीटिंग वगैरह बुलाते हैं उसको कन्वीन बोलते हैं। बी में दिया है कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब कोई चीज को बदलना, बदल कर देखना, बदलना, चेंज के फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करना किसी चीज को, उसको बोलते हैं बदलने को कन्वर्ट। सी दिया है कन्वर्स, कन्वर्स मतलब क्या होता है, जो किसी विपरीत चीजों को बोलते हैं, जो विपरीत हो किसी चीज, कोई चीज उसको कन्वर्स बोलते हैं। डी दिया है कॉन्वेंट, कॉन्वेंट मतलब मठ, जैसे साधु संत जो बड़े बड़े मंदिर वंदिर को मठ होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्वेंट, कॉन्वेंट मतलब मठ। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड इसमें पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या हो जाएगा इसमें, इसका सिनोनिम कन्वीन का, कन्वीन इसमें इन स्पेल्ड इसका सही CONVE, CONVEN, कन्वीन ये है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ है,
तो इसमें क्या है, ग्रामर जो इसमें मिस स्पेल्ड है, कोलाइड सही है आपका, एग्जिस्टेंस सही है, और कॉन्शियस सही है। ग्रामर का जो है राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, GRAMMAR, GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर मतलब क्या होता है, जो व्याकरण वगैरह को बोलते हैं ग्रामर, जैसे इंग्लिश ग्रामर होता है उसको ग्रामर, हिंदी का जो व्याकरण, जो हिंदी में व्याकरण वगैरह बोलते हैं उसको ग्रामर मतलब व्याकरण। कोलाइड मतलब दो गाड़ी का आपस में लड़ना, किसी चीज को भिड़ना लड़ना, उसको कोलाइड बोलते हैं। सीधे एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, कोई चीज का अस्तित्व हो, जीवन हो, उसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं। डी में देखिए कॉन्शियस, कॉन्शियस माने जो गंभीर हो, जो जागरूक हो, सचेत हो, किसी चीज में नहीं होता जो जागरूक आदमी हो उसको कॉन्शियस बोलते हैं। इसका जो क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा आपका गलत, ग्रामर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब क्या पूछा है, इडियम पूछा हुआ है, वर्ड क्या दिया है, नीडल इन अ हेयरस्टिक। इडियम क्या है, नीडल इन अ हेयरस्टिक, मतलब कोई कोई चीज को, किसी चीज को खोजना, किसी चीज को ढूंढना असंभव हो, किसी चीज को ढूंढना खोजना असंभव हो, उसको बोलते हैं नीडल इन अ हेयरस्टिक। हेयरस्टिक का मतलब क्या होता है, जो घास भूसा को ढेर को बोलते हैं हेयरस्टिक, घास भूसा को जो ढेर अंबार जहां लगा हो उसको हेयरस्टिक बोलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है समवन इन ट्रबल, ये होगा नहीं आपका। बी में दिया समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, ये चीजें ऑप्शन बी में दिया समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, माने कोई चीजें असंभव हो खोजना ढूंढना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सी में दिया है समवन हैविंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज, किसी के पास बहुत ज्यादा मौका मिले हो वो उसको बोलते हैं। और डी में दिया है समथिंग वेरी ट्रिवियल, कोई चीजें बहुत तुच्छ हो, नगण्य हो, छोटा सी हो वो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड नीडेड इन अ हेयरस्टिक का मीनिंग। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया है, वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज, वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज, माने ऐसी चीजें, ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई चीजें जिससे बदला और सुधारा ना जा सके। इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए, इसमें ऑप्शन ए में दिया है इनविंसिबल, ऑप्शन बी में दिया है इनकॉरिजिबल, ऑप्शन सी में दिया है इनफेलिबल, और ऑप्शन डी में दिया है इंडेलिबल। इनविंसिबल माने किसी चीज को जीता ना जा सके, कोई चीज जीतना असंभव हो, माने किसी चीज को हराया ना जा सके, किसी चीज को हराना असंभव हो, इनविंसिबल है, माने अपरजाय, माने अजय हो, जो जीतता हो उसको इनविंसिबल बोलते हैं। बी में इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल माने किसी जिसे सुधारा ना जा सके, नहीं होता इनकॉरिजिबल माने किसी को सुधारा ना सके या बदला ना जा सके, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। सी में दिया है इनफेलिबल, जो कभी गलती ना करा हो, जो जिससे कोई गलती ना हो उसको बोलते हैं इनफेलिबल। डी दिया है इंडेलिबल, डी में दिया है इंडेलिबल माने, इंडेलिबल माने किसी को कि कोई चीज मिटाया ना जा सके, किसी चीज को डिलीट ना किया जा सके, किसी चीज को मिटाया ना जा सके, उसको इनडेलिबल बोलते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका राइट में बी हो जाएगा इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब जिसे बदला ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके उसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, क्या दिया है, अ पर्सन who pretends to have morals and beliefs that he or she doesn't believe in, मतलब ऐसे पर्सन जो मानता तो हो, जिसका विश्वास हो, नैतिकता और बिलीफ, किसी चीज में विश्वास करता है, लेकिन उसके पास है मोरल्स है, बिलीफ्स है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता है, वो मानता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं। ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है वर्सेटाइल, बी में दिया है हिपोक्रेट, सी में दिया है रेडिकल, डी में दिया है कम्युनल। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा का, नहीं बोलते कोई वर्सेटाइल एक्टर है, वर्सेटाइल लीडर है, मतलब मल्टी टैलेंटेड है, हर तरह की सोच है, दूरदर्शी हो, अच्छा सोच का हो, उसको वर्सेटाइल बोलते हैं, बहुमुखी हो। बी दिया है हिपोक्रेट, हिपोक्रेट मतलब पवित्रता का पाखंड करने वाला, मतलब दिखावा करता है, झूठा चीजें दिखावा करता है, दिखावा करने वाला, पवित्रता का पाखंड करने वालों को बोलते हैं
हिपोक्रेट। सी दिया है रेडिकल, रेडिकल मतलब चरमपंथी, जो नहीं रेडिकल विचार मतलब किसी चीज से कट्टर टाइप का होता है वो रेडिकल है। डी दिया है कम्युनल, कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक, जो सांप्रदायिक हो उसको कम्युनल बोलते हैं। इस तरह से आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हिपोक्रेट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हिपोक्रेट। क्वेश्चन नंबर 10 है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम पूछा है, वर्ड क्या दिया है, कॉम्प्लिकेटेड। वर्ड क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो जटिल हो, मतलब जो जटिल हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जो उलझा हुआ हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। इसको हम सिनोनिम क्या लिख सकते हैं, इसको इन्वॉल्व लिख सकते हैं, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व लिख सकते हैं। इसको इंट्रिकेट लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट लिख सकते हैं। इंट्रिकेट हो, इंट्रिकेट, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, इंट्रिकेट। ऑप्शन ए में दिया है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जटिल होता है, जो जटिल हो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको कंपोजिट भी लिख सकते हैं, कंपोजिट, कंपोजिट हो, कंपोजिट, कंपोजिट मतलब प्लेन, प्लेन मतलब क्या होता है आपका, प्लेन मतलब होता है जो सिंपल हो उसको प्लेन बोलते हैं। सिंपल हो जिस चीज, कोई चीज सिंपल को बोलते हैं प्लेन, प्लेन। सी दिया है पेनफुल, पेनफुल मतलब दर्दनाक, नहीं होता है बहुत पेनफुल है मतलब बहुत दर्दनाक हो, दर्द से भरा हो उसको पेनफुल बोलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एस ओ आर, ईश्वर लिख सकते हैं। इसको हार्ट लिख सकते हैं, हार्ट, एच यू आर टी, हार्ट। और डी में दिया है सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड मतलब कोई चीजों को आसान करके दिखाना, आसान करना, सरलीकृत करना, माने चीजों को आसान करके बताना, उसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्लेरिफाई लिख सकते हैं, क्लेरिफाई, क्लेरिफाई, क्लेरिफाई लिख सकते हैं, क्लेरिफाई, CLERIFY, क्लेरिफाई लिख सकते हैं। इसको स्ट्रीम लाइन लिख सकते हैं, स्ट्रीम, स्ट्रीम, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन। तो क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा हुआ है, सिनोनिम पूछा हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम हो जाएगा ए, ऑप्शन ए में कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन हो गया है। आप क्या करना है, आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए, ऑफलाइन कमेंट करके बताइए कोई भी डाउट हो। और उसके बाद से आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ठीक है तब